हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी टेरगुरे है और आज का हमारा टॉपिक है क्या हम अपने बच्चों को स्पेशल स्कूल में डालेंगे या मेन स्कूल स्ट्रीम में डालेंगे। जो भी मेन स्ट्रीम स्कूल रहती है उसमें डालेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, मेन स्ट्रीम स्कूल आपके बच्चे से रिलेटेड है ना, इतनी ज़्यादा वर्केबल नहीं रहती है। द रीज़न में यहाँ पे कोई भी थेरेपीज़ वगैरह नहीं रहती है। तो पॉजिटिव चीज़ें मेन स्ट्रीम स्कूल्स में क्या रहता है कि हमारा बच्चा बहुत हद तक बाकी के बच्चों में मिक्स हो जाएगा, ऐसे पेरेंट्स को लगता रहता है। ओके, बट रियलिटी कुछ और रहती है। क्या हो जाता है, देखो, एक टीचर के अगेंस्ट तकरीबन 40 से 50 स्टूडेंट रहते हैं और उसमें हमारा एक बच्चा रहता है। ओके, सो द थिंग इज दैट ऑटिज्म और एडीएचडी में क्या रहता है कि बच्चे को लर्निंग का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, वो उसकी इंसिडेंटल लर्निंग एब्सेंट रहती है। तो बच्चा जो नॉर्मली चीज़ें बाकी के लोगों से कॉपी करके सीखना रहता है वो सीख नहीं पाता है। अगर बच्चों के वेरिएशंस रहते हैं, मतलब अगर बच्चे को बहुत ही माइल्ड ऑटिज्म है, माइल्ड एडीएचडी है, तो आप उसको हमेशा मेन स्ट्रीम स्कूल में ही डालिए, जहाँ पे उसको कोप अप करने के लिए बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि टीचर क्या पढ़ा रही है उसको समझ में आ रहा है, फ्रेंड्स कैसे बना रहा है उसको समझ में आ रहा है। अगर मेरे बच्चे को बहुत सारे बिहेवियर्स हैं, स्पीच में इश्यूज़ हैं, उसको नहीं समझ रहा है उसके आजू बाजू में क्या चल रहा है, तो येस पेरेंट्स, यहाँ पे हमें बहुत समझदारी से जाना है कि हमें अपना ईगो वगैरह सब बाजू में रख के हमें देखना है कि ये कौन सी स्कूल है जो मेरे बच्चे को फेवरेबल रहेगी, कौन से स्कूल में अगर मैं डालूंगी जहाँ पे मेरा बच्चा बहुत अच्छी तरह से सीखेगा। स्पेशल स्कूल के ये फ़ायदे रहते हैं कि वहाँ पे आपके जो बच्चा रहता है, बच्चे का एक लेवल डिसाइड किया जाता है। ओके, तो बच्चे का लेवल डिसाइड होने के बाद बच्चे के जो भी क्लासमेट्स रहते हैं ना, वो उसी के लेवल के रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे बच्चे को स्पीच इश्यूज़ है तो बच्चे को भी उसके क्लासमेट्स भी ऐसे रहेंगे जहाँ पे बहुत हद तक उनको स्पीच इश्यूज़ रहेंगे। ओके, एंड देन हमें ये बहुत आसान हो जाता है कि जब उसके क्लासमेट्स और उसको वो जब सब सेम लेवल पे रहते हैं तो उनको बॉन्डिंग के लिए बहुत हद तक आसानी हो जाती है। दे आर एबल टू बॉन्ड विद ईच अदर, उनकी फ्रेंडशिप वगैरह बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। कोई भी स्पेशल स्कूल हमेशा इन पांचों चीज़ों के ऊपर काम करती रहती है: बिहेवियर, स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स और एकेडमिक्स के ऊपर। एकेडमिक्स ऐसा नहीं रहता है, अगर मेरे बच्चे को 1+1 2 ये करने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती रहेगी तो स्कूल उनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखाते बैठेगा। अपनी मेन स्ट्रीम स्कूल रहती है ना, वहाँ पे कुछ भी हो जाने दो, बच्चा कवर अप करे या ना करे पोर्शन, उनका पोर्शन तो ये बढ़ता ही जाएगा हर वक्त, हायर एंड हायर। जब आपका पेरेंट्स जो मेन एम है ना, वो एकेडमिक्स नहीं रह के बहुत हद तक रहेगा कि मेरे बच्चे को मैं इंडिपेंडेंट कैसे बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को ये जो चीज़ चल रही है आजू बाजू की जो लिविंग ये कैसे समझेगा, मेरा बच्चा मेरे दुनिया छोड़ने के बाद मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा। ये अगर आपका मोटिव रहेगा पेरेंट्स, तो आपको देखना है कि आपका बच्चे का लेवल क्या है एंड उस हिसाब से आपको कैटेगराइज करना है। माइल्ड रहेगा, उसको बहुत हद तक कोप अप करने के लिए आता रहेगा, तो येस पेरेंट्स, मेन स्ट्रीम स्कूल इज़ दी ऑप्शन फॉर यू। अगर मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती रहेगी, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प लगती रहेगी, तो मैं ऐसे स्कूल ढूंढूंगी जहाँ पे टीचर उसको समझेगी, जहाँ पे टीचर उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। बच्चे को बात नहीं करने आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, ओके, कोई समझने वाला नहीं है, तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स है, यहाँ पे रेमेडियल टीचर्स है जो उनको समझेंगे, यहाँ पे ओटी थेरेपिस्ट है, सो शी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, जहाँ पे बच्चे का कॉन्फिडेंस 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ही विल बी एबल टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट। बच्चे का ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लो है, बच्चे को दुनिया नहीं समझ में आ रही है, और ऐसे माहौल में मैं उसको मेन स्ट्रीम स्कूल में डाल रही हूँ, तो वहाँ पे बाकी के बच्चे तो उसके फ्रेंड बनने से रहें, ओके, एंड वो बुली होता रहेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो खुद को लैगिंग महसूस करेगा कि अरे बाकी के लोगों को कैसे आ रहा है, बाकी टीचर्स बाकी के बच्चों को कैसे अप्रिशिएट करिए, तो ये जो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट विल बी इरिपेरेबल। सो पेरेंट्स बी वेरी माइंडफुल। ओके, देयर वॉज वन चाइल्ड जहाँ पे ना एक बच्चा मम्मी ने मेन स्ट्रीम स्कूल में डाला था, बिकॉज उसको नहीं डालना था कोई भी स्पेशल स्कूल में। सीधा से उन्होंने बोला था, मैडम मैं इसको स्पेशल स्कूल में नहीं डालूंगी। तो फिर मैंने उसको पूछा था, अरे रीटा क्यों ऐसा कर रही हो, बच्चे की रिक्वायरमेंट है। नहीं मैडम, लोग क्या कहेंगे।
ओके उसने डाला तो मैंने बोला ठीक है चलो, वी नेवर गो अगेंस्ट एनी पेरेंट्स। तो जब उन्होंने डाला स्पेशल अपना मेन स्ट्रीम स्कूल में, तभी 1 साल चला गया, बच्चा वही के वही था, बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा ये 1 साल की ड्यूरेशन में। ना ही बच्चे का स्पीच बढ़ा, ना ही कुछ अंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ी। वो खुद को लिटरली ही यूज्ड टू फील दैट कि मैं इन्फीरियर हूँ ये सब चीज़ों में। एंड देन मैंने 1 साल के बाद पूछा रही था व्हाट डिड वी अचीव, हम लोग को क्या मिला 1 साल के बाद इतना वर्कअप करके। सो देन बोला कि नहीं कुछ नहीं, बट टीचर तो बहुत प्रेजेस कर रही है ना, मैडम उसको ये आ रहा है वो आ रहा है। तो देखो कैसा है ना, टीचर को इतना हद तक सिंस वो रेमेडियल टीचर नहीं थी, वो स्पेशल एजुकेटेड टीचर नहीं थी, तो फिर उनका क्या था कि जब तक बच्चा थोड़ा सा भी कोप अप करता रहेगा ना, तो बहुत सारा शुगरी कोट करके वो पेरेंट्स के सामने पुट फोर्थ करते थे कि नहीं 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 आ रहा है ताकि नेक्स्ट एडमिशन हो जाएगा। ओके बट अपना एज अ पेरेंट्स सो मोटिव रहना चाहिए कि देखो आपसे बेहतर आपके बच्चों को कोई और नहीं जानता। बहुत बार ऐसा हो जाता है टीचर कितना भी बोलती रही नहीं नहीं आपका बच्चा बहुत सिंसियर है पढ़ाई में ये वो, और आपको अगर पता रहेगा कि नहीं मेरा बेटा तो बहुत नॉटी है मुझे पता है वो इतना लेवल तक ही ही इज़ अ वेरी एवरेज चाइल्ड, टीचर कितना भी ब्रिलियंट बोलती रहेगी तभी भी मुझे पता है एज अ पेरेंट हमें पता रहता है कि बच्चे का लेवल क्या है। सो पेरेंट्स डू नॉट फॉल फॉर दिस आप अप्रिसिएशन की उम्मीद मत ना ही रखे तो ही अच्छा है। देखो जब आप बच्चे के साथ काम करते हो उस टीचर के साथ जिन टीचर को उनको समझने के लिए आ रहा है कि चलो ये है लेवल, ये चीज़ों में कोप अप नहीं कर पा रहा है, विल वर्क ऑन दिस, विल वर्क ऑन दैट, ऐसे करके जो भी स्ट्रैटेजाइज करके दे रहे हैं ओके दैट स्कूल विल हाईली बेनिफिट योर चाइल्ड। ओके पेरेंट्स आफ्टर ऑल कौन से स्कूल में डालना या नहीं डालना है ये कम्प्लीटली आपका लुकआउट है, बिकॉज आपसे ज़्यादा बेहतर आपके बच्चे को और कोई नहीं जान सकता है। दी ओनली लास्ट टेक मैं जो देना चाहूँगी ये है कि जब आप बच्चे को समझ के हर कोई चीज़ करते हो ना, तो वो बहुत अच्छे हद तक इम्प्रूव होता रहता है। ओके एंड अगर ये मेरा वीडियो कोई भी हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखते रहेंगे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे, बहुत बार ऐसा हो जाता है, देखो इंडिया में ऐसे स्कूल्स नहीं है जो मर्जिंग के ऊपर बिलीव करती है। मैं एज ए डॉक्टर मैं चाहती हूँ कि स्कूल्स है ना एक ऐसा सेटअप स्टार्ट करें कि जहाँ पे एक जगह पे स्पेशल स्कूल रखो आप, ओके दूसरी जगह पे आप मेन स्ट्रीम वाले बच्चे रखो। जब कोई भी खेलने वाली चीज़ आ जाती है, जैसे फुटबॉल खेलना है देन बास्केटबॉल खेलना है, कोई भी जैसे रनिंग करना है, मुझे पता है हमारे बच्चे थोड़े से लैग करेंगे ओके बट इनको बाकी के बच्चों के साथ मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। क्या हो जाता है ये ऐसे मिक्सअप करने से ना ये हमारे बच्चों का तो कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है, उनके फ्रेंड्स ना ही स्पेशल फ्रेंड्स रहते हैं बट जो बाकी के बच्चे रहते हैं जो न्यूरोटिपिकल बच्चे रहते हैं वो भी उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड क्या हो जाता है हमारे बच्चे जब न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ खेलते हैं तो ये जो बाकी के बच्चे रहते हैं जो न्यूरोटिपिकल बच्चे रहते हैं उनको भी यह रियलाइजेशन आ जाता है कि ओके ये बच्चा है जिसके प्रति मुझे एक एम्पैथी दिखानी है, एक सोशली थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है। इसका नतीजा क्या हो जाएगा आगे के 10 साल के बाद दे विल बी हैविंग मोर एम्पैथी, मतलब क्या वो समझदारी और बढ़ेगी उनकी ऑटिज्म और ADHD के बच्चों के प्रति। ओके जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो एजुकेशन और स्पेशल नीड्स के ऊपर काम करता रहेगा अगर ये देखता रहेगा, सो प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे स्कूल को एक मिक्सअप पैटर्न में अगर आप फॉलो करते रहोगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। येस फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। थैंक यू।